नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। वीडियो की इस श्रृंखला में ये जो वीडियो है वो न तो राशिफल का है ना ही किसी गोचर का है। ये एक वीडियो नॉलेज शेयरिंग वीडियो है। जिन लोगों को भी ज्योतिष में रुचि होती है तो वो शनि के बारे में ज़रूर जानना चाहते हैं, बहुत कुछ बातें, क्योंकि शनि ही एक ऐसे स्टार हैं जो हम सब लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा डर भी सिर्फ शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया, शनि की दशा, महादशा, अंतर्दशा में ही लगता है। तो ऐसे ही शनि के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि शनि क्या हैं, कैसे उनकी प्रवृत्ति है, कौन से भाव में वो अच्छा फल देते हैं। तो जैसे हमारा जो राशि चक्र होता है और जैसे हमारी कुंडली होती है, कुंडली के किस भाव में वो बैठ के कैसे प्रभाव देते हैं ये हम खुद भी जान सकते हैं। अगर हम अपना बर्थ चार्ट देखते हैं, लग्न चार्ट देखें तो अपने आप से समझ सकते हैं कि शनि अगर इस भाव में बैठे हैं तो हमें ये फल प्राप्त हो सकते हैं। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जिन्हें न्याय और कर्म का कारक माना गया है, दंडाधिकारी माना गया है। और ज्योतिष में शनि को एक नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह ही माना गया है। और अगर शनि कुंडली के त्रिक भाव यानी कि 6, 8, 12 भावों के बैठते हैं तो वहाँ पे ये कारक भी होते हैं, मीन्स अच्छे फल देते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार शनि की जो रंग है या कांति है वो इंद्र नीलमणि जैसी ब्लू कलर की है। कोआ उनका वाहन है और उनका जो रूप है बहुत ही विकराल और थोड़ा सा भयानक है। उनके हाथों में जो भी चीज़ें होती है वो होती है धनुष, बाण, त्रिशूल और वरमुद्रा उनकी होती है। शास्त्रों में ये भी वर्णन है कि शनि एक वृद्ध, तीक्ष्ण, आलसी, वायु प्रधान, तमोगुणी और पुरुष प्रधान ग्रह हैं। शनिवार इनका दिन है और स्वाद कसेला, तीखा कसेला सा जो स्वाद होता है वो इन्हें प्रिय होता है। और इनकी जो प्रिय मेटल होती है वो होती है लोहा। शनि राजदूत मीन्स एम्बेसडर, सेवक, जितने भी कार्य करने वाले लोग उनको रिप्रेजेंट करता है। पैरों के जितने भी रोग होते हैं उनको, कानून और आर्किटेक्चर, दर्शन मीन्स फिलॉसफी, ऑकल्ट, तंत्र मंत्र और यंत्र के भी कारक हैं। इनका रंग काला होता है। ये हमारे शरीर के स्नायु तंत्र को प्रभावित करते हैं और राशि चक्र में मकर और कुंभ राशियों के ये स्वामी तथा मृत्यु के देवता हैं। ये ब्रह्म ज्ञान के कारक भी माने जाते हैं। तो जब भी किसी की कुंडली में अगर शनि बहुत प्रधान होते हैं तो हम देखते हैं कि जो जीवन का उत्तरार्ध होता है उसमें ज़्यादातर ऐसे लोग संन्यास की तरफ चले जाते हैं। इनकी जो पिता हैं वो है स्वयं सूर्यदेव, माता है छाया और इनके मित्र हैं राहु और बुध। शनि को दंडाधिकारी भी क्या कहा गया है। यही कारण है कि साढ़े साती के विभिन्न चरणों में जिस किसी को भी लगती है उस तो कर्म के अनुरूप ही फल देकर उसकी उन्नति और समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। फार्मर्स होते हैं, जो लेबर क्लास होता है या न्याय से संबंधित जो भी लोग होते हैं उन पर भी शनि का ही अधिकार होता है। जब भी गोचर में शनि बली होते हैं तो इससे संबंध लोगों को बहुत ज़्यादा उन्नति मिलती है। शनि 3, 6, 10 या 11 में शुभ प्रभाव प्रदान करते हैं। वहीं पहले, दूसरे, 5वें या 7वें भाव में ये अरिष्टकर होते हैं। चतुर्थ और अष्टम या द्वादश भाव में भी प्रबल अरिष्ट कारक होते हैं। यदि किसी का जन्म शुक्ल पक्ष की रात्रि में हुआ और उस समय शनि वक्री हैं तो शनि भाव बलवान होने के कारण बहुत ही अच्छे फल देते हैं। शनि सूर्य के साथ 15 डिग्री के भीतर रहने पर बहुत बलवान होते हैं। 36 एंड 42 ईयर ऐसी होती है जब ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और अच्छे फल देते हैं। अगर उसी पीरियड में किसी की शनि की दशा, महादशा चल रही है तो वो बहुत ही फल अच्छे देने वाली होती है। अगर शनि मेष, वृश्चिक या सिंह राशि में है तो अच्छे नहीं माने जाते क्योंकि ये तीनों राशि उनकी शत्रु राशियाँ हैं। मेष और वृश्चिक के स्वामी स्वयं मंगल है, सिंह के स्वामी स्वयं सूर्य है। इसके साथ अगर शनि 8 डिग्री से लेके 25 डिग्री या इनफैक्ट ये कहना चाहिए कि 23.5 डिग्री तक बहुत अच्छे फल देते हैं, लेकिन उसके बाद ये कमज़ोर पड़ जाते हैं।
कमज़ोर शनि है तो कैसे मालूम पड़ेगा? तो ये बहुत ही विज़िबल होता है, किसी को देख के भी हम समझ सकते हैं कि आपका शनि कमज़ोर है। तो जब भी कुंडली में शनि कमज़ोर होता है तो जो सबसे पहला जो सिम्पटम होता है कि ऐसे लोग बहुत लेज़ी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को डिले करने वाले लोग होते हैं, बहुत डिले स्टार्ट लेने वाले होते हैं, साथ ही डिसिप्लिन नहीं होता है ऐसे लोगों में, बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड ये लोग होते हैं। डिले करने वाला मीन्स इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट है तो अपना होमवर्क करना है तो बहुत डिले करके करता है, अगर कोई गृहिणी है तो काम में बहुत डिले करेगी, अगर आप ऑफिस में जाते हैं तो आप अपने फाइल्स को बहुत पेंडिंग मोड में ही रखते जाएंगे इस तरह से। इसके साथ ही ऐसे लोग पंक्चुअल नहीं होते हैं, हमेशा लेट करते हैं, मतलब कोई भी कार्य समय पर कभी भी नहीं करते हैं, साथ ही अपडेटेड नहीं रहते हैं, मीन्स वहाँ पे भी इनका लेजीनेस दिखाई देता है। जैसे अगर कोई पुरुष है तो उसकी शेविंग कई दिनों से नहीं होगी, नाखून बड़े हुए होंगे या कपड़े बड़े अस्त व्यस्त से होंगे। साथ ही अगर शनि आपके चार्ट में कमज़ोर है या शत्रु राशि का है, इस तरह का है, तो आपकी कंसंट्रेशन लेवल या फोकस बिल्कुल भी नहीं होगी। ऐसे लोगों का जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता है, लक्ष्यविहीन जीवन ये लोग जीते हैं। साथ ही जिन लोगों का भी शनि कमज़ोर होता है तो आप देखिएगा कि जितनी भी मशीनरीज होती है, जिनमें हर अप्लायंस में एक मशीन होती है, तो वो बहुत जल्दी जल्दी ख़राब होती है। लाइक आपकी वॉल है, आपके घर की आयरन है, पंखा है, कूलर है, एसी है, मीन्स जितने भी आपके अप्लायंसेस हैं वो बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। साथ ही ऐसे लोगों के जीवन में अगर कर्ज चढ़ जाता है तो वो बहुत ही मुश्किल में उतरता है। तो ऐसे लोगों को यही सलाह दी जाती है कि वो अगर कर्ज ले तो कम ले और उसे जल्दी रीपे करने की कोशिश करें। साथ ही जब भी आपके चार्ट में कमजोरी है, जिनके भी चार्ट में कमज़ोर है, तो वो लोग इन जनरल बहुत बुरी संगत में पड़ जाते हैं और जितनी भी बुरी आदतें जिसे हम कहते हैं कि शराब, सट्टा, जुआ, मादक पदार्थों का सेवन, स्मोकिंग, ये सभी करने लगते हैं। इनके मित्र भी बहुत ही निम्न वर्ग के होते हैं। तो ये तो कमज़ोर शनि के लक्षण हुए जिसे आप भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं या जान सकते हैं। लेकिन यही शनि 12 ही भावों में आपका जो राशि चक्र है उसके किस भाव में ये बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में, तो उसके अनुरूप फल देते हैं। तो 12 भाव में क्या क्या फलादेश होंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं लग्न से। तो आप भी अपना चार्ट निकालिए और देखिए कि शनि आपकी कुंडली में किस भाव में बैठे हुए हैं। बात करेंगे प्रथम भाव में, लग्न में शनि। जब भी शनि उच्च के हैं, स्वराशि के हैं, लग्नेश है, तो ऐसे व्यक्ति राजा के समान जीवन जीते हैं। लेकिन यही ठीक इसके विपरीत अगर शनि अशुभ फल देने वाले हैं तो व्यक्ति रोगी होगा, गरीब होगा और बहुत ही निम्न वर्ग के कार्य करने वाला होगा। साथ ही जिन लोगों के जन्म के समय में शनि वक्री होते हैं तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा भाग्यवादी होते हैं। मीन्स कर्म पर कम यकीन रखते हैं, भाग्य पर अधिक यकीन रखते हैं और उन पर ऐसे भी होता है कि कोई अदृश्य शक्ति का भी जरूर हाथ होता है। मीन्स उनके काम बनते हैं। ऐसे लोग बहुत एकांत प्रिय होते हैं, मीन्स लोनली रहना, उनको अकेले रहना अच्छा लगता है। इंट्रोवर्ट इन नेचर में होते हैं, बहुत एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं और साथ ही इनमें इमोशंस बहुत कम होते हैं। जब भी शनि यहाँ पर धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि में होके और वो भी वक्री हो जाते हैं तो मैंने बहुत चार्ट में देखा है कि ऐसे लोग बहुत अच्छे पोस्ट पर होते हैं। मीन्स सत्ता का सुख भोगने वाले होते हैं, मीन्स कोई ना कोई पोस्ट इनको जरूर मिलता है। तो शनि अगर आपके लग्न में है तो ये फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, माइनिंग के क्षेत्र में या मैकेनिकल के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सक्सेस इन लोगों को मिलती है। नाउ दूसरा भाव, जिसकी भी कुंडली में शनि द्वितीय भाव में है तो वो इन जनरल लकड़ी से, वुड से संबंधित कार्य, मीन्स ऐसे लोग इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, फर्नीचर का काम करते हैं, कोयला या लोहे का व्यापार, मीन्स मेटल के व्यापार में भी होते हैं या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं। ये लोग कई बार ऐसी चीज़ों का पढ़ाई करते हैं या अध्ययन करते हैं जो बहुत ही रेयर होती है, जिसे सामान्य लोग नहीं पढ़ते हैं, वो लोग इन चीज़ों को पढ़ते हैं। क्योंकि दूसरा भाव होता है वाणी का भाव, कुटुंब का भाव, संचित धन का भाव। तो यहाँ पर अगर शनि उच्च के हैं तब तो अच्छे फल देते हैं, लेकिन अगर यहीं कोई अच्छे भाव के नहीं है या अच्छी राशि के नहीं है या नीच के हैं तो आँखों से संबंधित बीमारियाँ भी देते हैं, साथ ही धन की कमी भी करवा देते हैं।
साथ ही अगर द्वितीय भाव में अगर शनि है तो एक बहुत ही चीज़ कॉमन देखी जाती है कि ऐसे लोगों का अक्सर दो विवाह होते हैं, या कई बार ऐसे भी होता है कि एंगेजमेंट हो गई, एंड मोमेंट पे उनकी एंगेजमेंट टूट जाती है। ऐसे लोग इन जनरल दूसरों को मूर्ख बनाकर मीन्स चीट करके धन इकट्ठा करते हैं। साथ ही ये क्योंकि भाव है परिवार का भाव, तो यहाँ पर शनि आपको अपने परिवार से दूर करता है। जितना आप परिवार से दूर होंगे उतनी ही आपको सक्सेस मिलेगी। ऐसे लोग विदेश की यात्रा करते हैं, मीन्स अपने प्रोफेशन की वजह से ही ये लोग बहुत दूर दूर की ट्रेवल करते हैं। और इनका जो भाग्योदय होता है वो भी अपने पैतृक जो स्थान होता है, जहाँ पे भी जन्म स्थान होता है, उससे बहुत दूर जाकर ही होता है। साथ ही ये लोग बोलने में थोड़े से झूठे होते हैं, क्योंकि ये वाणी का भी भाव होता है, तो बहुत चंचल भी हो जाते हैं, बातूनी होते हैं, तो दूसरों को मूर्ख बना के धन कमा लेते हैं। इन लोगों का अपने पिता के साथ अच्छा संबंध नहीं होता है, और अगर वो उनके साथ रहते हैं तो कभी भी उनको प्रोग्रेस नहीं मिलती। मीन्स इनको अपने पिता से दूर रहने पर ही प्रोग्रेस मिलेगी। साथ ही अगर द्वितीय भाव में शनि है तो ये लोग किसी न किसी प्रकार के नशे के आदी अवश्य ही होते हैं। नाउ तीसरा भाव होता है हमारे पराक्रम का भाव, ट्रेवल, लॉन्ग ट्रेवल्स का भाव। तो वहाँ पर अगर शनि स्थित होते हैं तो ऐसे लोग, अगर उच्च के शनि है तो बहुत बुद्धिमान होते हैं और उदार भी होते हैं। और अगर स्त्री के भाव में है तो पुरुष, और पुरुष के भाव में है तो स्त्री का भी पूर्ण सुख इन लोगों को प्राप्त होता है। लेकिन यहीं अगर शनि नीच के हैं तो ये लोग बहुत आलसी होते हैं, बहुत लेजी होते हैं, काम को बहुत डिले करते हैं, साफ सफाई से नहीं रहते हैं, और इनके चित्त में हमेशा ही अशांति होती है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, ये हमेशा ही अनसेटिस्फाइड मीन्स अशांत ही बने रहते हैं। यहीं पे अगर वक्री शनि हो जाते हैं तो ऐसे लोग बहुत गूढ़ विद्याओं के जानकार होते हैं, जो बहुत कम लोगों को मालूम होती है, ऐसे इन लोगों का होता है। लेकिन ये भाव माता के लिए भी अच्छा नहीं होता है, और ये लोग बहुत संघर्ष करके, बहुत हार्ड वर्क के बाद ही जीवन में कुछ पा पाते हैं। इनका जो भी लक, जिसे हम कहते हैं ना कि भाग्य का उदय बहुत देर में होता है, ये बहुत लोगों पर डिपेंडेंट रहते हैं। साथ ही भाइयों से इनके संबंध बहुत अच्छे नहीं होते हैं। और तीसरे भाव में जब भी शनि होते हैं तो एक बात विशेष तौर पर देखी जाती है कि इन लोगों को माता पिता से केवल आशीर्वाद ही मिलता है, स्नेह भी नहीं मिलता है, पैसा या धन संपत्ति या कोई पैतृक संपत्ति बिल्कुल भी नहीं मिलती है। मैंने कई ऐसे चार्ट देखे हैं कि जहाँ पर शादी में भी अन्य बच्चों को बहुत सारी चीज़ें दी जाती है, लेकिन अगर तीसरे भाव का शनि है तो उस समय हो सकता है कि उनकी परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति माँ बाप की अच्छी नहीं हो, तो उसको कुछ नहीं मिला, मीन्स उसे केवल आशीर्वाद ही मिलता है। साथ ही अगर ये भी देखते हैं कि अगर पुरुष राशि है यहाँ पर तृतीय भाव में, तो संतान जल्दी भी हो जाती है, और साथ ही मिसकैरेज होने की संभावना भी बहुत प्रबल होती है। साथ ही ऐसे लोगों का अगर शनि उच्च का है तो पराक्रम मीन्स कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बड़ा चढ़ा होता है, लॉन्ग ट्रेवल्स होते हैं, विदेश की कई यात्राएं ये लोग करते हैं। चौथे भाव में जब भी शनि स्थित होते हैं तो ये अच्छा भाव में नहीं माना जाता है शनि के लिए, क्योंकि चौथा भाव होता है भूमि, भवन, वाहन और माता का भाव, और यहाँ पर अगर शनि हो जाते हैं तो इन सारी चीज़ों में कमी कर देते हैं। ऐसे लोग इन जनरल ग्रहहीन होते हैं और माताहीन होते हैं। ऐसे व्यक्ति का जो बचपन होता है वो भी बहुत रोगग्रस्त रहता है, हालांकि वो आफ्टर सम टाइम जब बड़ी उम्र हो जाती है तो उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। साथ ही इनकी जो माता होती है या तो बचपन में ही वो नहीं रहती है या उनको बहुत रोगग्रस्त रहती है, मीन्स उनको कष्ट होता है, मीन्स माता से इन लोगों को सुख कभी भी नहीं मिलता है। ये लोग हमेशा ही दुखी रहते हैं, चाहे जो परिस्थिति हो, चाहे जो चीज़ इन लोगों को मिल जाए, फिर भी ये लोग खुश नहीं रहते हैं। तो चतुर्थस्थ भावस्थ शनि मात्रहीन, ग्रहहीन बनाता है, और ये लोग ज़्यादातर जो ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है कि कई लोग इनमें से हमने देखा है कि अंत में घर छोड़ देते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। लेकिन यही चतुर्थ भाव में अगर शनि तुला राशि, मकर राशि या कुंभ राशि का हो तो जातक को पूर्वजों से भी बहुत संपत्ति प्राप्त होती है। यहाँ पर अगर शनि स्थित है तो माता पिता से हमेशा इनके ओपिनियन डिफरेंसेस रहेंगे, कलह बनी ही रहेगी।
साथ ही अगर चौथे भाव में शनि है तो ऐसे लोगों को पित्त तथा वायु रोग हमेशा रहते ही हैं, मीन्स इनका पेट हमेशा डिस्टर्ब रहता है। साथ ही चौथे घर में अगर शनि है तो एक बहुत ही स्पेशल बात देखी जाती है कि इनकी जो माता होती है उनकी मृत्यु उनके पिता से पहले ही हो जाती है। साथ ही क्योंकि जो भी इनके पेरेंट्स होते हैं उनके साथ इनके ओपिनियन डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो असंतोष हमेशा ही बना रहता है पारिवारिक जीवन में। मेष, वृष, सिंह, तुला, धनु, वृश्चिक, मीन और मिथुन वाले जो लोग होते हैं और जिनका चतुर्थ भाव में शनि है तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। साथ ही ऐसे लोगों की रुचि साइंस या विज्ञान के विषयों में बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे लोगों को हमेशा नौकरी ही करे तो बेटर होता है, क्योंकि जातक को हमेशा बिजनेस में बहुत असफलता मिलती है। इन लोगों के लिए उम्र का 36वां साल और 56वां मीन्स 36 एंड 56 बहुत अच्छे होते हैं। इन लोगों की जो सक्सेस की जो डायरेक्शन है वो वेस्ट डायरेक्शन है या वेस्टर्न कंट्री है, तो इनके लिए ज़रूर इनको ट्राई करना चाहिए। अगर यहाँ पर शनि उच्च राशि में है, अपनी स्व राशि में है, तो बहुत सारे जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं पेरेंट्स के साथ या माता के साथ उनमें बहुत कमी हो जाती है। 9 पंचम भाव भी एक ऐसा भाव है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। वहाँ पे हम संतान को देखते हैं, विद्या को देखते हैं, लव एंड रिलेशनशिप को देखते हैं, नेम फेम को देखते हैं। मीन्स कई चीज़ों के लिए पंचम भाव जिम्मेदार होता है। और वहीं पे अगर शनि बैठ जाते हैं और स्पेशली अगर शनि वक्री हो जाते हैं तो ऐसे लोग बहुत सारे पार्टनर्स बनाते हैं, बहुत लोगों से प्रेम करते हैं और अंत में किसी के भी साथ लॉयल नहीं होते हैं, मतलब प्रेम में धोखा देते हैं। ऐसे लोग अगर शादीशुदा होते हैं तो इन जनरल अपनी पत्नी और बच्चे की भी परवाह नहीं करते हैं। अगर 5वें भाव में शनि है तो फल दीपिका नामक ग्रंथ में ये बताया है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत शैतान होते हैं, दुष्ट बुद्धि वाले होते हैं तथा ज्ञान मीन्स नॉलेज, बेटे, धन और हर्ष इन सब चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। इनके सुखों में बहुत कमी होती है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ट्रेवल करते हैं और वो भी बहुत अननेसेसरी ट्रेवल। साथ ही इतने ज़्यादा इनको थॉट्स होते हैं कि हमेशा भ्रमित ही रहते हैं। ये लोग नास्तिक टाइप के होते हैं, मीन्स ईश्वर में इनको बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। पेट से ये हमेशा परेशान रहते हैं, मीन्स डाइजेस्टिव इश्यूज इन लोगों को चलते ही रहते हैं। लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा क्लेवर होते हैं। जब भी पंचम में शनि होता है तो विचार इतने अधिक होते हैं कि मीन्स ये केवल अपनी एनर्जी को उन विचारों में ही लगाते हैं और कई कार्यों में नहीं लगाते हैं। साथ ही इनकी जो आय होती है वो कम होती है, खर्च अधिक होता है। यदि यहाँ शनि उच्च का होकर भी पंचमेश है तो आप देखेंगे कि पैरों संबंधित समस्याएं बहुत अधिक होती है। यहाँ पर अगर शनि वक्री है तो ऐसे लोग लाटरी, जुआ, सट्टा, रेस के माध्यम से अपने पैसे को गंवाते हैं या व्यर्थ ही हानि करते हैं। यहाँ पर अगर मेष, सिंह, धनु राशि का हो शनि तो ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा ईगो होता है, बहुत ही ज़्यादा। साथ ही ऐसे लोग अपने कार्यों को बहुत सीक्रेट रखते हैं। तो कई जो इस तरह की जो एजेंसीज होती है जहाँ पर सीक्रेसी की ज़रूरत होती है वहाँ पर देखा गया है कि पंचमेश शनि होता है। ये लोग अपने स्वार्थ को साधने में भी बहुत कुशल होते हैं और ऐसे लोग इन जनरल बैंक है, कोई परिषद है या कोई सामाजिक संस्थाएं उनके भी प्रधान होते हैं। 9 छठा भाव, जहाँ षष्ठ भाव में शनि, छठा भाव हुए रोग, ऋण, शत्रु का भाव और यहाँ पर है शनि कारक, तो बहुत अच्छे फल देते हैं। अगर किसी की भी कुंडली में शनि छठे भाव में तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा फिजिकल जो रिलेशंस है उनमें बहुत इंटरेस्ट होता है। ऐसे लोगों का देखने में अच्छे होते हैं, साथ ही बहुत करेजियस इन नेचर भी होते हैं और सबसे बड़ी बात होती है ये लोग बहुत फूडी होते हैं, बहुत खाते हैं। मीन्स फूडी होना एक अलग बात है और एक ओवर ईटिंग करना वाला अलग बात होती है। तो ये लोग ओवर ईटिंग वाले होते हैं। नेचर अच्छा नहीं होता, कुटिल स्वभाव होता है और शत्रुओं को जीतने वाले होते हैं। मीन्स इनके ना तो हिडन एनिमीज होते हैं और ना ही कोई ऐसे प्रकट में कोई भी शत्रु होते हैं। मीन्स इनके जीवन में शत्रु होते ही नहीं है, क्योंकि छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का ही भाव है और वहाँ अगर स्वयं शनि स्थित है तो शत्रु पक्ष हमेशा इनसे दब कर रहता है। ऐसे लोगों को जीवन में लोन आसानी से भी मिल जाता है, आसानी से पट भी जाता है।
साथ ही रोग भी इन लोगों को इन जनरल नहीं होते हैं, क्योंकि इनका जो स्टेमिना या कह सकते हैं विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। मीन्स यहाँ पर अगर शनि है अच्छे उच्च के हैं तो बहुत अच्छा फायदा देंगे, लेकिन यहीं अगर नीच के हैं या शत्रु राशि के हैं तो प्रॉब्लम भी होती है, वो भी रोग ऋण शत्रु वाले एरिया में ही। नाउ सप्तम भाव में शनि, सप्तम भाव का शनि अच्छा नहीं माना जाता है। ये भाव है आपकी पार्टनरशिप का, आपके स्पाउस का भाव, और यहाँ पर शनि आपकी जो भी मैरिड लाइफ है उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया। इसलिए जब भी हम मैचिंग करते हैं दो चार्ट्स की तो ज़्यादातर कोशिश होती है कि अगर सप्तम शनि है तो दूसरे पार्टनर के चार्ट में वहाँ पे क्या स्टार है जो बैलेंस बना दे। मीन्स ऐसे लोगों का जो भी वैवाहिक जीवन में होता है बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने वाला, सिर्फ अपना ही चलाने वाला, अपने पार्टनर पे प्रेशर बनाने वाला नेचर होता है। इसलिए मैरिड लाइफ इन जनरल अच्छी नहीं होती है। और सेम टू सेम यही वाली चीज़ उनके, अगर वो कि कोई भी पार्टनरशिप में काम करते हैं, पार्टनरशिप भले ही वो ऑफिस में भी अगर हैं तो वो अपने कलीग के साथ उनकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं होती है। सप्तम भाव का जो अगर शनि वक्री हो जाए तो पति या पत्नी में वियोग होता है। वियोग मीन्स सेपरेशन, डिवोर्स या उन दोनों में से एक की मृत्यु हो जाना, ये भी देखा गया है जब भी यहाँ पर शनि वक्री अवस्था में है। इसके साथ ही अगर यहाँ पर शनि मिथुन, कन्या, धनु या मीन का हो तो ये एक बात बहुत ही अजीब देखी जाती है इन लोगों में कि ऐसे लोगों में एक्स्ट्रा मैरिटल जो रिलेशनशिप्स हैं, जिसे हम इलीगल बोलते हैं या अनैतिक संबंध बोलते हैं, वो बहुत अधिक होते हैं। अधिकांश चार्ट में जब भी यहाँ पर मिथुन, कन्या, धनु या मीन का शनि है और वो भी ऐसे संबंधों को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता दिखाई देता है। नाउ अष्टम भाव, अष्टम भाव में जब भी शनि होते हैं तो ऐसे लोग ऐसी जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, स्पेशली एब्डोमेन से नीचे वाले जो भी चीज़ें हैं उनसे बहुत ज़्यादा पीड़ित रहते हैं। लेकिन यहीं का शनि कई ग्रंथों में ये बताया है कि यहाँ पर अगर शनि स्थित है, क्योंकि 8वां भाव है हमारे आयु और मृत्यु का भाव, और वहाँ पर शनि एक लंबी आयु की गारंटी देता है। भले ही हेल्थ इश्यूज होते हैं लेकिन आयु फिर भी लंबी होती है, और ऐसे लोग बड़े लंबी उम्र वाले, चिड़चिड़े स्वभाव वाले होता है। अष्टम का ही शनि जातक को ज्योतिषी बनाता है, देवज्ञ बनाता है, दार्शनिक या फिलासफर बनाता है और बहुत अच्छा वक्ता बनाता है। ऐसे कई स्पीकर्स होते हैं मोटिवेशनल या अदर जो स्पीकर्स होते हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं किसी भी अपने फील्ड में, तो वो इन जनरल देखा गया है कि उनका शनि अष्टमेश है। जो बहुत प्रभावशाली प्रीचर या उपदेशक होते हैं उनके भी चार्ट में शनि अष्टमेश होते हैं। ससुराल पक्ष से ऐसे लोगों के संबंध थोड़े से स्ट्रेंड होते हैं, लेकिन इन लोगों को पूर्वजों की कोई न कोई संपत्ति अवश्य ही प्राप्त होती है। और साथ ही जब भी शनि अष्टम भाव में होता है तो ऐसे लोगों का जो पेशेंस लेवल है वो बहुत गजब का होता है, और इसकी ही वजह से इन लोगों को आगे अच्छी चीज़ें जीवन में मिलती है। नवम भाव यानी भाग्य भाव, नवम भाव में अगर शनि है तो ऐसे लोग रिलीजियस नहीं होते हैं। ज़्यादातर ऐसे में देखा है कि पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं होती है और दुखी भी रहते हैं। अगर यहाँ पर शनि वक्री है तो ये पूर्वजों से धन प्राप्ति में ज़रूर हेल्प करता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं तो यहाँ पर शनि भाग्य भाव में बैठकर आपके भाग्य में वृद्धि करता है। मीन्स आपको अगर आप कर्म करेंगे वो भी ईमानदारी से तो आपको शनि का साथ अवश्य ही मिलेगा। साथ ही ऐसे लोगों का फॉरेन ट्रेवल अवश्य ही होता है। फॉरेन से रिलेटेड उनका जॉब भी हो सकता है, उनका बिजनेस भी हो सकता है, या उनकी एजुकेशन भी फॉरेन में शनि की वजह से हो सकती है, और वो भी स्पेशली वेस्टर्न कंट्री में या वेस्ट डायरेक्शन में। ऐसे लोगों का भी पेशेंस लेवल बहुत अच्छा होता है, साथ ही ये रिलीजियस इन नेचर भी होते हैं। दशम भाव, दशम भाव में भी शनि कारक होते हैं। ये तो कार्य वाला ही भाव है, और शनि तो चाहते ही हैं कि आप कार्य करें, मैं आपको सफलता दिलाऊंगा, आप हार्ड वर्क करें, मैं आपको 100% दूंगा। तो यहाँ पर जब भी शनि स्थित होते हैं और अगर उच्च गए तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, बहुत पैसे वाले ऐसे लोग पाए जाते हैं, रिलीजियस होते हैं और कोई बहुत बड़े
ओहदे पे होते हैं। मैंने अधिकांश कुंडलियों में देखा, अगर कोई सीईओ लेवल है या इस तरह का कोई भी बड़ा डायरेक्टर लेवल है तो उनकी कुंडली में दशम भाव में शनि अवश्य ही स्थित होता है, और वो भी उच्च का या स्वराशि का। सेम अगर गवर्नमेंट सेक्टर में भी देखें या राजनीति के क्षेत्र में देखें तो उनका भी दशम शनि बहुत बढ़िया होता है। लेकिन यहीं पे अगर शनि वक्री हो जाता है तो वो नुकसान नहीं करता है। इनफैक्ट वो न्याय से संबंधित जितनी भी चीज़ें, जितने भी पोस्ट हैं, वकील है, जज है, बैरिस्टर है, मजिस्ट्रेट है, मीन्स जितने भी ये जो पोस्ट होते हैं जो न्याय करते हैं, न्याय दिलाते हैं, वहाँ जाने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि शनि दंडाधिकारी भी होते हैं। तो दशम भाव में शनि का होना बहुत अच्छा है, स्पेशली आपके कार्य क्षेत्र में आपको पावर दिलाते हैं यहाँ पर शनि। एकादश भाव या आय का भाव, यहाँ पर भी शनि कारक हैं, तो जिसकी भी कुंडली में यहाँ पर शनि होते हैं तो बहुत ही अच्छा फल देते हैं। तो आपकी आयु को लंबा करते हैं, लंबा लाइफ स्पैन देते हैं, धनी पैसे देते हैं। पैसे ऐसे इस प्रकार से देते हैं कि आपको आय के मल्टीपल सोर्सेज देते हैं, नए नए आपको रास्ते सुझाते हैं, क्योंकि यहाँ पर शनि बैठ के आपको बहुत कल्पनाशील बना देते हैं। हेल्थ आप लोगों की बहुत अच्छी रखते हैं जब भी शनि 11वें भाव में होते हैं, और जीवन के जितने भी सुख होते हैं उन सबको भी प्राप्त करवाने में यहाँ पे शनि आपकी बहुत मदद करते हैं। लेकिन बस एकादश भाव का जो शनि होता है तो वो थोड़ा सा आपको चापलूस बना देता है, मीन्स लोगों की जी हजूरी करके आपको अपना काम निकालना आता है। लेकिन यहीं पे अगर शनि वक्री हो जाते हैं तो ऐसे लोग थोड़े से क्रूएल भी बन जाते हैं और आलसी भी बन जाते हैं। यहाँ का जो शनि होता है वो आपको एक अच्छे सलाहकार के रूप में भी कार्य करवाता है। आप क्योंकि सहृदय होते हैं तो पैसे के मामले में भी दूसरों की मदद करते हैं, मीन्स परोपकारी भी आप होते हैं। द्वादश भाव ये लास्ट भाव है, व्यय का भाव है, और यहाँ पर शनि अच्छे प्रभाव नहीं देते हैं, मीन्स आपके खर्चों पे वो नियंत्रण नहीं रखवा पाते, मीन्स आय से अधिक आपके खर्च होते हैं। और जब भी ये स्थिति आती है तो आपको हमेशा धन संबंधी परेशानियां होती है, और आपका जो पैसा खर्च होगा वो बहुत अननेसेसरी बीमारियों में, अचानक आए अतिथियों में या अननेसेसरी ट्रेवल्स में खर्च करवाते हैं। साथ ही अगर 12वें भाव में शनि होते हैं तो मन बहुत अशांत रहता है ऐसे लोगों का, और थोड़ा सा बातचीत ज़्यादा करते हैं, बोलते ज़्यादा है, मीन्स कई लोग आपने देखा होगा कि नॉलेज कम होती है लेकिन बहुत ज़्यादा बताते हैं। बिल्कुल ये 12वें भाव के शनि का ही एक प्रभाव होता है। साथ ही कुटिल होते हैं लोग, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस यानी खर्च करने वाले होते हैं। तो 12वें भाव में भी शनि का अच्छा प्रभाव हमें इन जनरल नहीं दिखता है। तो ये तो हुआ आपके कुंडली में 12 भाव में जो भी भाव में आपके शनि बैठे हैं तो उसके अनुरूप इसका फल होता है। लेकिन अगर आपके शनि कमज़ोर है आपके चार्ट में तो उसको कैसे मजबूत किया जाए, कैसे उनसे अच्छे फल प्राप्त किए जाए, बहुत सारे उपाय हैं। मैं यहाँ पर आपको कॉमन उपाय शेयर कर रही हूँ, जिसके भी भाव में, जिस भी भाव में अगर कमज़ोर लगता है उसकी वजह से आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है लाइफ में, तो आप शनि के ये उपाय करेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा अवश्य ही होगा। सबसे प्रभावशाली उपाय यही होता है कि ऐसे लोगों को जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि अगर शनि कमज़ोर है तो आप क्या होंगे, लेज़ी होंगे, काम को डिले से करेंगे। तो लेकिन अगर आप ठीक इसके विपरीत सवेरे जल्दी उठते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, तो आप ऑब्वियसली एक्टिव हो जाएंगे और कार्य करेंगे। और ऐसा करने से धीरे धीरे शनि मजबूत होकर अच्छे परिणाम भी आपको देंगे। रोज सुबह नहाकर आपको हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ जरूर करना है, क्योंकि शनि अगर कमज़ोर है, शनि की वजह से कोई भी जीवन में प्रॉब्लम आ रहे हैं तो हमें हनुमान जी की आराधना या उपासना करनी है। साथ ही जो लोग का भी शनि कमज़ोर होता है तो उन लोग की एक नेचर होती है काम को अधूरा बीच में छोड़ देना। एक काम उनका अधूरा रहा, उनने दूसरा काम स्टार्ट कर लिया, उसका भी छोड़ दिया, तीसरा कर लिया, मीन्स ऐसे कई सारे कामों को वो इन बिटवीन छोड़ देते हैं। कई बच्चे भी पढ़ाई को बीच में छोड़ देते हैं। तो ये कमज़ोर शनि का एक सबसे बड़ा लक्षण है। तो ऐसे में आपको क्या रेमेडी करनी है, आपको जो भी काम आपने स्टार्ट किया उसको एंड पॉइंट तक ले जाना, उसको पूरा करना है। तो इससे भी आपके शनि मजबूत होंगे। साथ ही ऐसे लोगों को जिनका शनि कमज़ोर है कभी भी लोन ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। जितनी ज़रूरत है उतना ही आप अगर लोन लेंगे तो आपको
लोन को रीपेमेंट करने में आसानी होगी। अदरवाइज यहाँ पर एक चक्रव्यूह सा बन जाता है लोन का और आप उसमें फंसते ही चले जाते हैं। साथ ही शनि क्योंकि जो भी लोअर जो तबका है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो सफाई कर्मचारी हमारे हाउस हेल्पर्स होते हैं, ड्राइवर होते हैं, क्लीनर होते हैं, मीन्स जो भी हमारा सहयोग करते हैं, हमसे नीचे जो काम करने वाले, जो हमारे अंडर में काम करने वाले लोग, उनको रिप्रेजेंट करता है। और अगर हमारा उनके प्रति व्यवहार बहुत अच्छा रहा तो शनि अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी रेमेडी शनि की होती है। अगर आप उनके प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार करते हैं, उनको कुछ न कुछ देते रहते हैं, तो आप देखेंगे कि शनि आपके स्वयं ही अच्छे हो जाएंगे। साथ ही जिन लोगों का भी शनि कमज़ोर है तो कभी भी फटे जूते चप्पल नहीं पहनना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये कहीं से भी फट गया है या घिस गया है तो आपको इमीडिएट या तो उसको डंप कर देना चाहिए, मीन्स फेंक देना चाहिए, या किसी मंदिर के बाहर छोड़कर आ जाना चाहिए। साथ ही ऐसे लोगों को बहुत सारे जूते चप्पल भी नहीं रखने चाहिए। मीन्स आजकल जैसे होता है ना कि हम बहुत सारे रख लेते हैं जूते चप्पल, कई जोड़े होते हैं हमारे पास, लेकिन जब भी शनि कमज़ोर होता है तो हमें कम से कम जूते चप्पल रखना है। साथ ही जिन लोगों का भी शनि कमज़ोर है तो उन लोगों की घोड़े की सच्ची नाल है ना, एक, और दूसरी कोई भी नाव की कील जो इजीली मिल जाती है। अगर आप किसी भी घूमने गए हैं, कहीं पे नाव में बैठे हैं, आप उनसे मांगेंगे तो वो लोग दे भी देते हैं। उसका एक छल्ला बनवा लें और आपकी जो राइट हैंड है उसकी जो मिडिल फिंगर है उसमें आप शनिवार के दिन इस छल्ले को पहने तो डेफिनेटली शनि की वजह से कुछ ना कुछ फ़ायदा अवश्य ही होगा। साथ ही शनिवार की शाम को आप कोई भी पीपल के पेड़ के नीचे, और अगर हनुमान मंदिर में कोई पीपल का पेड़ लगा हुआ है तो उसके नीचे सरसों का तेल का दिया या तिल के तेल का दिया अवश्य ही जलाए। साथ ही शनिवार के दिन शमी का पेड़, क्योंकि शनि के लिए शमी के पेड़ का भी बहुत अधिक महत्व है, इसे आप घर में भी लगा सकते हैं, लेकिन इसे आपको घर के बाहर लगाना है, घर के भीतर नहीं लगाना है। तो इसकी जड़ को आपको जो दाहिनी बाजू होती है, एक कपड़े में आप जड़ को निकाल कर बांध ले और उसे अपने बाजू में बांध ले, मतलब धारण कर ले, तो भी शनि के बहुत अच्छे प्रभाव आपको मिलेंगे। इसके साथ ही रोज दशरथकृत श्री शनि स्तोत्र का पाठ अवश्य करें तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में शनि की वजह से अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो वो सारे ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो जिनको भी ज्योतिष का नॉलेज और स्पेशली शनि की वजह से बहुत डर रहे हैं, परेशान हैं, तो उनको बहुत ही मदद मिलेगी। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर भी कर सकते हैं। मेरे चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड को आप सब्सक्राइब करें, और क्योंकि वहाँ पर आपको इसी तरह के नॉलेज वाले वीडियो मिलेंगे। तो स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। बाय।